प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप विद्यार्थियों? निबंध भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध के कितने अंग होते हैं। मैंने आपको बताया था निबंध का मतलब है किसी भी विषय विशेष पर अपने विचारों को बांध करके लिखना। और इसका मेन प्रयोजन क्या होता है? ये स्वयं भी बंधा होता है नियमों में, और जो इसको पढ़ता है सुनता है वो भी बंध जाता है विचारों में। एक अच्छे निबंध की यही विशेषता है, उसमें शुरू में स्लोगन हो, अंत में स्लोगन हो, कंटेंट जबरदस्त हो, व्याकरण सम्मत भाषा बिल्कुल शुद्ध व्याकरण युक्त हो, ठीक है, और प्रस्तुत करने का ढंग बड़ा बढ़िया हो। तो आज इसी कड़ी में मैंने एक निबंध लिखा है और आप सभी इसी प्रकार से एक बार ध्यान से नियमों की ओर देखिएगा, आप सब समझ जाओगे। मैंने आपको बताया था कि निबंध में 3 भाग होते हैं, निबंध के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, परिचय, और दूसरा आपको बताया गया था मुख्य भाग, है ना, मेन बॉडी, और तीसरा कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो जैसे मान लो निबंध लिखा जा रहा है, टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। तो सबसे पहले बेटे इसका शुभारंभ हम करेंगे स्लोगन के साथ। जैसे सबसे सुंदर सबसे प्यारा भारत देश हमारा, इसकी सुंदरता बरकरार रहे यह कर्तव्य हमारा। इससे पाठक समझ जाएगा कि बच्चा लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है? फिर हम इसके परिचय में प्रवेश करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा देश को स्वच्छता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। हमारे माननीय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री, अब देखो ये माननीय एवं यशस्वी शब्द विशेषण के रूप में रखे गए हैं, और इनसे क्या प्रतीत होगा? इनसे लगेगा कि बच्चे को शब्दों को जोड़ना आता है, वाक्यों को जोड़ना आता है बच्चे को। तो हमारे माननीय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 143वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के राजघाट से इस अभियान का श्री गणेश किया, शुभारंभ किया। इसमें बेटे आप मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हो, लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हो, हैं? इससे भी भाषा इंप्रेसिव बनती है आपकी। स्वच्छ भारत का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा देखा गया था, जिसके संदर्भ में स्वयं उन्होंने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक श्रेष्ठ होती है। गांधी जी से ही प्रभावित होकर या महात्मा गांधी जी के इस स्वप्न से प्रभावित होकर स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सड़क पर उतरकर अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए स्वच्छ भारत अभियान का श्री गणेश किया और लोगों को इससे जुड़ने की प्रेरणा दी। यह अभियान जन जागरूकता और जन सहभागिता पर आधारित है। इस अभियान का घोष वाक्य या स्लोगन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। क्योंकि ये हेडलाइन है ना, वाक्य है, और जैसे गांधी जी ने बोली थी तो इसको मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे ये अलग से दिखाई दे और आपका जो निबंध हो वो इंप्रेसिव बने। अब यहां हम ये परिचय हो गया, अब मेन बॉडी में हम प्रवेश करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में सफाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। जैसे खुले में शौच बंद कराना, है ना, जिसके तहत हर वर्ष हजारों बच्चे, हजारों लोग, हजारों व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि खुले में जब शौच करते हैं लोग तो क्या होगा, उससे तरह तरह के रोग फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगी। दूसरा देखो क्या है, घर घर शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय बनवाना, और इसके लिए 1,34,000 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे।
जो मोदी जी ने घोषणा की है। अब देखो, गांव, शहर, विद्यालय, सामुदायिक केंद्रों एवं सड़कों की सफाई भी इसका उद्देश्य है। गांव गांव की सफाई, शहर को स्वच्छ बनाना, विद्यालयों का स्वच्छ सुथरा बनाना, सामुदायिक केंद्रों को पवित्र बनाना, स्वच्छ बनाना एवं गांव और शहर की सड़कों को सुव्यवस्थित और साफ सुथरी बनाना, इस अभियान का उद्देश्य है। तो ये बातें आप इसको हेडलाइन में भी करना चाहो तो हेडिंग बना करके भी किया जा सकता है। सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित करना, है ना। घरों में पानी पहुंचाने के लिए सुव्यवस्थित रूप से पाइपलाइनों का प्रयोग करना, तो जिससे गांवों की पानी की स्वच्छता बनी रहे। तब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। तो बेटे इस तरह से जो है ना, ये 5वां पॉइंट आप यूं लिखेंगे, देशवासियों को स्वस्थ बनाना, है ना। देशवासियों को स्वस्थ बनाना। फिर है पर्यटन स्थलों का आकर्षण बढ़ाना, या पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना, है ना। विभिन्न रोगों एवं गंदगी से भारत को मुक्त करना। तो ये मेन बॉडी में आपको जरूर जोड़ना है। आगे देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। तो वे कौन कौन से हैं? नंबर 1 है शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान। तो बच्चों याद रहेगा ना आपको ये। आप चाहो तो इनकी हेडिंग बना करके भी इनकी व्याख्या कर सकते हो आप। तो मैंने यहां शॉर्ट रूप में कर दिया, शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, है ना, बाजार आदि को स्वच्छ बनाना सरकार का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य है। यहां जाएगा नीचे बिंदु। अब देखो आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, ये आदि शामिल है। और स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यालयों को स्वच्छ बनाना, ये इसमें बेटे सम्मिलित है। तो इस तरह से आपको इसके मेन बॉडी में ये सब जोड़ना है। इस अभियान में बहुत ही रुचिपूर्ण तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 9 लोगों को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करेगा, इसमें जोड़ेगा, और फिर वे अगले 9 लोगों को जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे। और इस तरह यह श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक इससे जुड़ नहीं जाता, है ना। तो इस तरह से आपने लिखा और फिर एक स्लोगन जोड़ दिया इसमें, जन जन को इसमें लगाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। देखो मैंने बताया, निबंध की शुरुआत स्लोगन से हो, एंडिंग स्लोगन से हो, और बीच में भी आप स्लोगन जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। और आपकी भाषा बिल्कुल शुद्ध हो, कंटेंट जबरदस्त हो, तो निस्संदेह आपके निबंध में नंबर अच्छे आएंगे, अधिक से अधिक नंबर आपके आएंगे। और ये तो मैंने 250-300 के आसपास शब्दों का लिखा है, इससे ज्यादा शब्दों का भी निबंध हो सकता है। आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा में, है ना, 8वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, ग्रेजुएशन में, CHSL में, SSC में, जहां पर भी निबंध पूछा जाता है तो इनके शब्दों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बेटे, आगे देखिएगा। अब देखो ये आपने यहां पर स्लोगन दे दिया। अब इसका जो है ना अंतिम पॉइंट कौन सा बताया था मैंने आपको, निष्कर्ष, कंक्लूजन, उपसंहार। उस उपसंहार में क्या करना है, एक तो सरकार की जो है बड़ाई कर देनी है ना, और दूसरा उसका सार भाग प्रस्तुत कर देना है आपको। तो ये लाइन आपको हर निबंध में लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो आप, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि, है ना,
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि सरकार एवं प्रशासन के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति तन मन और धन से इस अभियान से जुड़ता है तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश भारत पूर्णतः स्वच्छ और स्वस्थ बन जाएगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वप्न फलीभूत होगा। और इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि पर्यटन, व्यापार एवं जीवन स्तर में भी परिवर्तन आएगा या होगा और आने वाली पीढ़ी को भी हम स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत दे पाएंगे। ठीक है बेटे, तो ये जो उपसंहार का जो पॉइंट है ना, निष्कर्ष का जो पॉइंट है, इसमें आप थोड़ा सा सरकार की प्रशंसा भी कर देंगे और जो पूरा का पूरा निबंध है उसका हम सार जो है ना, सार जो खास बातें हैं वो इसमें हम जोड़ देंगे। ज्यादा दृष्टि चेक करने वाले की इस पर नहीं होती। मैंने बताया था किसी भी निबंध के जो 3 भाग होते हैं ना, 3 भाग में जो पहला भाग होता है वो होता है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, वो मेन होता है क्योंकि वो होता है निबंध का मुख और किसी भी व्यक्ति के मुख को देख करके उसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रसन्न है, ये कैसा है, कैसे विचारों वाला होता है, क्योंकि आकृति भी प्रकृति का बोध करा देती है। ठीक है, तो आकृति, प्रकृति और कृति, इन तीनों को जोड़ करके ही व्यक्ति की पर्सनालिटी बनती है। याद रहेगा बेटे, तो आकृति, प्रकृति और कृति, इन तीनों को जोड़ने से पर्सनालिटी बनती है। तो जो निबंध का इंट्रोडक्शन है वो है निबंध का मुख और जो मेन बॉडी है वो है उसका शरीर और जो उपसंहार है वो है उसके चरण। तो इस तरह से पूरा निबंध प्रस्तुत कर दिया गया आपके सामने और इस तरह से आप इसको आकर्षक बना सकते हैं। और अंत में मैंने बोला था ना, स्लोगन किसी कवि की पंक्ति या खुद बना के भी आप जोड़ सकते हो या नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई पंक्ति रिलेटेड निबंध की मिल जाएगी। देखो राष्ट्रपिता का हमने स्टार्टिंग कहां से की थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वप्न देखा था कि हमारा देश भारत स्वच्छ एवं स्वस्थ हो। यहीं से निबंध की स्टार्टिंग हुई थी। अब यहीं पे निबंध की एंडिंग हो रही है कि राष्ट्रपिता का यही संदेश, स्वच्छ स्वस्थ हो भारत देश। राष्ट्रपिता का यही संदेश, स्वच्छ स्वस्थ हो अपना देश। ठीक है बेटे, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और आप शेयर नहीं करते हो बेटे, प्लीज शेयर किया करो। जिनको इसकी आवश्यकता होती है कम से कम उन तक तो ये जरूर पहुंचे, तभी मेरा यह लघु प्रयास सार्थक रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारियां लेकर के मैं जरूर आता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। राधे 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 राधे।